हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखो, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मेरे को ऐसी कोई तुम लोगों से बात नहीं करनी। जैसे तुम लोगों को पता है तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे हैं फेब में, ठीक है। फेब में हो जाएंगे, 15 फेब के आसपास से एग्ज़ाम्स हैं। और तुमको लगता है कि तुम लेट हो गए हो या अब हम कुछ नहीं कर सकते या तुम कुछ नहीं कर सकते तैयारी वैयारी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, मतलब बहुत टाइम है, ठीक है। बट अगर तुम अब से, दिवाली देखो अब होगी तुम लोगों की, अगर तुम अब से कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो आई एश्योर यू कि तुम लोगों की 90-91% ईजिली आ जाएगी। 95 नहीं बोलूँगा कि लोग कहते हैं 95 स्कोर कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ठीक है आती है, बट वही है कि 100 में से एक की आएगी, ठीक है। बट देखो, मैं तुमको क्लियरली बताता हूँ। देखो, मैं 12th में हूँ इस समय, ठीक है। आई एम योर सीनियर। मुझे पता है मेरी 10th में 91% आई थी। आई स्कोर 94 मार्क्स इन मैथ्स एंड 96 मार्क्स इन साइंस, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे पढ़ना है। देखो, मैथ्स के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सिंपल। जो लोग कहते हैं आर एस करो, आर डी करो, ये करो, वो करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करना। मेरी बात सुन लो, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर तुमको 90 से ऊपर मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ एन सी आर टी करो, एग्जाम्पल्स करो। दोनों के लिए बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए। कि स्टैंडर्ड में ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम एन सी आर टी के एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, अगर वो कर लोगे, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री जो तुम लोगों को हार्ड लगती है कि बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है, अगर तुम उसके एन में जो एक एक्सरसाइज है, मेरे को याद नहीं है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, शायद 12 या 13 क्वेश्चन थे उसके एक ही क्वेश्चन में, पार्ट में उसके 12 या 13, अगर तुम वो करके चले जाते हो ना, तो उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने का है बोर्ड में, ठीक है। एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वही बात है, अगर तुम अपना दिमाग लगा के पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होगी, आई एश्योर यू, ठीक है। मैं मेरे कमेंट बॉक्स में आके लिख जाना कि हाँ रोहन, तूने ये कहा और ये नहीं हुआ, ठीक है। सिंपल तुम्हें देखो, अभी जो भी दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। आराम से थोड़ा थोड़ा एन पढ़ लो। फिर क्या करो, कोई भी सैम्पल पेपर की बुक मंगाओ। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। PW हो गया, ओसवाल हो गया, एडुकार्ट हो गया, जो तुम्हारा मन करे वो मंगाओ, सारी की सारी बढ़िया है, ठीक है। उसे सोल्व करो। मैंने पर्सनली PW करी थी यूज़, ठीक है। तुम लोग जो मर्जी वो कर सकते हो, प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं और क्या होता है। अगर तुमने ये सब कर लिया, क्या क्या बोला मैंने, एन सी आर टी के एग्जाम्पल्स, सैम्पल पेपर, ये 3 चीज़ें अगर तुमने कर ली तो इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो सीधी बात ये है, मैथ्स के लिए इतना सफिशिएंट है, तुम्हारे 90 अब आ जाएंगे। और ना आए तो मेरी कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, हाँ रोहन तूने कहा ये नहीं आया पेपर में। और पेपर में 80% पेपर एन से बनेगा, सेम क्वेश्चन है एवरीथिंग, ठीक है। और 10th बहुत ईजी क्लास है, ठीक है। मज़े करो, मेमोरीज बनाओ, ठीक है। 10th ही वो क्लास है जो याद आती है। अब हम आते हैं साइंस पे। देखो, साइंस का पेपर थोड़ा सा आता है मीडियम, अब एवरेज पेपर आता है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले तो अपनी बेसिक नॉलेज लो। सबसे पहले बेसिक नॉलेज क्या लेनी है तुम लोगों को, क्या कहते हैं, अपने एन की रीडिंग लगाओ। बायो में स्पेशली जो भी चैप्टर थे उनकी तुम्हें रीडिंग लगानी है, ठीक है। रीडिंग लगाओ एक एक बार, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। केमिस्ट्री में ऐसे करो, जो जो रिएक्शन थे वो याद करो, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, ये सब जो भी रिएक्शन दे रखी हैं वो सारी याद करो। स्पेशली जो एन में गिवन है वो तो रटी लो, ठीक है। वो तो रटी लो, मैं सीधे बोल, वो तो रटी लो, उससे बाहर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड अपना फिजिक्स रहा। फिजिक्स में तुम लोगों को लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर्स हैं, इनके तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। पर चैप्टर अगर तुम 30 से 40 न्यूमेरिकल कर लेते हो विद पीवाईक्यूज में तुम 5 से 6 साल के लगा लोगे, सफिशिएंट है। एंड जब तुम सैम्पल पेपर लगाओगे, स्पेशली अगर तुम स्कोर करने अच्छे मार्क्स, मैथ्स और साइंस में सैम्पल पेपर लगाओ, 10 से 12 सैम्पल पेपर लगाओ। अगर 10 से 12 नहीं लगा सकते तो मैथ्स की तो 12 या 13 लगाओ, साइंस की 5-6 लगाओगे चलेगा, ठीक है। और तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। साइंस में भी यही चीज़ सेम है जैसा हमने मैथ्स में बताया। क्या करना है तुम लोगों को, पहला एनसीईआरटी रीड करो, स्पेशली बायो में। केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन दे रखे हैं वो गिवन करो। फिर फिजिक्स के लिए मैं स्पेशली टिप्स देना चाहूँगा। तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तुम्हें फिजिक्स से अगर डर लगता है तो क्या करो तुम लोग, सबसे पहले जो भी चैप्टर है, जैसे लाइट है तो उसमें जो भी फॉर्मूला है वो एक शीट पे लिख लो, ठीक है। उसके रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की थ्योरी वो लिखो, लेफ्ट हैंड साइड वो लिखो, राइट हैंड साइड वो लिखो, ठीक है। फिर उस जो फॉर्मूले को तुमने लिखा है ना, उसको तुम एक बार देखो कि हाँ उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। और न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं तुम्हें, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो एक कुछ टॉपिक्स है, फिर टॉपिक जो दे रखा है उसके बाद उससे क्या करना है तुम्हें, इसका फॉर्मूला, टॉपिक का फॉर्मूला कौन सा गिवन, फॉर्मूला गेमन रखो। यूनिट्स कन्वर्ट करो, सारी यूनिट एक उसमें होनी चाहिए। और स्पेशली लास्ट में भी क्वेश्चन क्या है, लास्ट में यूनिट, मीटर पर स्क्वायर, जो भी यूनिट लगती है वो तुम्हें लिखना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। और देखो प्री बोर्ड्स अब तुम्हारे आ रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे नवंबर में,
तो उनकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। टारगेट बनाओ कि 70 to 80% तुम्हें बस अपना कोर्स कंप्लीट करना है। उस जो भी तुम 60-70% कोर्स करो, इतना करो कि हाँ उससे मेरा कोई भी नंबर ना कटे प्री बोर्ड में, ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई भी नंबर ना कटे। ये दो सब्जेक्ट है जिनकी मैंने टिप्स बताई। और ठीक है, अगर तुम्हें मेरी टिप्स से थोड़ी भी हेल्प मिले